प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं, हमारे साथ में मौजूद हैं नारियलवाड़ी रे रोड के ट्रस्टी सलीम भाई, जिनसे हम कुछ बारे में जानकारी लेंगे। हमें सूत्रों के अनुसार पता चला था कि यहाँ पर जो है रोज़ पे रोज़ लंगर लगाई जाती है, लोगों को भरपेट खाना खिलाया जाता है। आखिर में हम सलीम भाई की ज़ुबानी जानना चाहते हैं कि ये लंगर जो है कितने साल से, कितने महीने से और कितने दिनों से चल रहा है। इस बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और भी सवाल इनसे करेंगे। सलीम भाई, बॉम्बे प्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो यहाँ पर लंगर जो लोगों को जो बांटा जाता है, दाल चावल वगैरह, बाकी और भी देखा गया है बहुत से खाने लोगों को पेट भर मिलता है, तो कभी से शुरुआत की है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह इसको 1 साल 2 दिन हो गया आज। और कुछ बातें ऐसी सामने आ गई थी कि बहुत सारी मस्जिदों में बोले जो है लंगर का इंतज़ाम किया गया है। ये लॉकडाउन के ज़माने से शुरू हुआ था लोगों में, तो हमारे तरफ भी बात आई कि आप लोग भी यहाँ कुछ चालू करो। और खाना खिलाना एक बहुत बड़ा अज़र भी अल्लाह ताला जो है ख़ुद फरमाता है कि भूखों को जो है खाना खिलाओ, इसका अज़र बहुत बड़ा है। तो हम लोग भी सोचे कि हकीकत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हाथ तो नहीं फैलाते हैं, तो उनके लिए अगर ऐसे किस्म के लंगर चालू कर दिए जाएं कि जो आके खुशी खुशी खाना खा लें, कम से कम वो अपना एक टाइम का पेट तो भर लेंगे। और रात का खाना जो है सुन्नत भी है, तरीका भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात का खाना ज़रूर खाओ, चाहे एक मुठा खजूरी खा लो, भूखे रात में मत रहो। क्यों? रात में भूखा रहना इंसान को कमज़ोर कर देता है, बुढ़ापे में दाखिल कर देता है। इसके लिए हमने जो है रात का जो है लंगर रखे और अल्लाह के फजल करम से 100 से 125 150 आदमी खाना खाते हैं। और लंगर में कोई चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आज दाल चावल है तो कल गोश्त भी आ गया, कभी मछली भी बन गई, कभी अंडा भी बन गया, कभी पुलाव भी बन गया, खिचड़ी भी बन गई। बदल बदल के कि लोगों को ये नहीं लगे कि भाई दाली चावल रोज़ खिलाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह दाल भी हम अच्छी बनाते, अच्छे वैरायटी की बनाते, गाढ़ी दाल बनाते, पानी की ऐसा नहीं बनाते। चावल भी हम बासमती टुकड़ा लेते हैं। और हमारे बहुत सारे कुछ करम फरमा 1-2 लोग ऐसे हैं कि जो महीने का पूरा राशन भेज देते हैं। हमको सिर्फ जो ऊपर का ख़र्चा ज़्यादा से ज़्यादा आता है, जो पकाने की मजदूरी है, बर्तन धोने की जो मजदूरी है, और सब्ज़ी प्याज वगैरह अगर कुछ लाना है, आलू बटाटा मिर्ची अदरक, तो ये सब लाना पड़ता है। बाकी जो तेल चावल दाल वगैरह जो है हमारे एक बहुत बड़े करम फरमा है, मैं उनकी बगैर इजाज़त के उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। अल्लाह उनकी उम्र में, इल्म में, रोज़ी रोज़गार में खैर व बरकत दे। वो काफ़ी हमारी हेल्प कर रहे हैं और उन्होंने वादा किया है कि जब तक चलेगा गाड़ी मैं चलाता रहूँगा। आप राशन के बारे में टेंशन नहीं लेना, तो तेल दाल चावल गोश्त भेजते रहते हैं वो। सलीम भाई, ये बात तो हो गई, लंगर के बारे में तो हमने आपसे जिक्र कर लिया, पूछ लिया, हमारे लोगों को जानकारी भी मिल गई। अभी हम पूछेंगे, कल तक नारियलवाड़ी कब्रिस्तान काफ़ी उर्स में था। देखा गया यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर मतलब ड्रग्स के कारोबार करते थे। बहुत से ऐसे यहाँ पर मामला जो है पैदा हुए थे, ठीक है, क्योंकि आपको भी इस बारे में जानकारी दी गई थी। और वारिस पठान साहब जो यहाँ पर एमएलए थे, उन्होंने भी काफ़ी मतलब कोशिश की थी ये सब बंद कराने की, ठीक है। तो इस बारे में क्या जानकारी दोगे कि आज भी वो ड्रग्स के मामला यहाँ पर चल रहा है कि बंद हो चुके हैं? असल के अंदर मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पहले भी इसकी इतला दी थी, अभी भी इतला दिया, और इसको आप लोगों ने काफ़ी हाईलाइट किया कि जिसके वजह से पुलिस की इधर जो है बहुत राउंड होने लगी थी। उसकी वजह से बहुत यानी कि ना होने के बराबर हो गया था। लेकिन धीरे धीरे अभी फिर वो लोग जो है अपने जो है पैर लंबे कर रहे हैं, अंदर आते हैं। और दुख की बात यह है कि हमारी नौजवान नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ड्रग्स कोई अच्छी चीज़ नहीं, चाहे कब्रिस्तान हो चाहे कहीं भी हो। और ये देखा गया है, बड़ी दुख के साथ ये कहा जाता है कि इसमें ज़्यादातर हमारे मुस्लिम बच्चे जो हैं इसमें ज़्यादा बर्बाद हो रहे हैं। और इसमें कोई और बेचने वाले भी इसके अंदर ज़्यादातर मुस्लिम ही लोग का नाम आता है। वैसे हम तो जानते नहीं कौन बेचता कौन क्या करता है, लेकिन सुनने में, प्रेसों में, अखबारों में जब भी कहीं कोई पकड़ा जाता है तो उसमें ज़्यादातर नाम मुसलमानों के जाते हैं। और ये लानती चीज़, इस्लाम जिसको पसंद नहीं करता, आज उन्हीं के मानने वाले, इस्लाम के मानने वाले अगर ये ड्रग्स का धंधा करते हो, कितनी ताज्जुब की बात है।
कितनी अफसोस की बात है, कितनी दुख की बात है। हम जो है अखलाकियात का दर्स देने वाले, नशे से दूर रखने वाले, नशे से बेजार हम लोग हैं। आज अगर अब वही हमारे बच्चे हमारे सामने अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी दुख की बात है। फिर मेरा कौम का मुस्तकबिल क्या? जिनको स्कूलों में होना चाहिए वो आज रात में माँ बाप से 2-5 हज़ार रुपया लेकर मोटरसाइकिल ले लेते हैं हफ्ते वाली, और रात रात भर घूमते हैं, आवारागर्दी करते हैं। क्या उनके माँ बाप को इसका एहसास नहीं है? खुदारा अपने बच्चों को, जैसे कि छोटे बच्चों के बारे में हुक्म आया कि मगरिब होते ही अपने घरों में बंद कर दिया जाए, इसी तरह मेरा मशवरा है कि रात के 10 बजे तक अपने नौजवान बच्चों को घर से बाहर ना निकलने दें। सलीम भाई से और भी उनके बारे में हम जानकारी लेंगे उनकी ज़ुबानी से। हमने सुने हैं कि सलीम भाई जो है एक ऐसे मतलब शख्स है, सिर्फ यहाँ पर ट्रस्टी ही नहीं है, यहाँ पर और भी उनके जो अंदर जो काम है वो करते ही रहते हैं लोगों के सेवा के लिए। जैसा कि कोई मतलब किसी को सर्दी हो गई या किसी को मतलब कोई भी ऐसी परेशानी है शरीर के अंदर, वो उसकी दवाई भी देते हैं। उसके बारे में भी हम उनसे कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सलीम भाई, इस बारे में क्या बताना चाहोगे? जो हमने सूत्रों के अनुसार जो खबर मिली है हमें कि आप काफ़ी दवाओं का भी मतलब लोगों को है ये करते हैं, इस बारे में क्या बताओगे? असल के अंदर आज से 30-35 साल पहले मेरे वालिद भी खुद जो है माशाल्लाह जो है बहुत काबिल आदमी थे, क्या जिनको लोग यूसुफ बाबा के नाम से पूरे बम्बई में जानते थे। बम्बई क्या काफ़ी दूर तक लोग जानने वाले जानते थे। तो एक शौक़ पैदा हो गया था, ये मेरा कोई कारोबार या बिजनेस नहीं है, तो कुछ दवाएं मैं बनाता हूँ, कुछ तेल बनाता हूँ। जैसे नज़ला है, सर्दी है, ज़ुकाम है, खांसी है, जोड़ों का दर्द है, टीबी है, दमा है, इन सब के लिए माजून भी है, तेल भी है, और कई किस्म की दवाइयाँ जो है जैसे कि ज़िरियान है और लिकोरिया के मर्ज़ होते हैं और तो वगैरह में, वो सब भी दवा जानता हूँ मैं। और अल्लाह के फजलो करम से जो है इस पर काफ़ी अबूर रखता हूँ मैं। लेकिन मैं सनद याफ्ता हकीम नहीं हूँ। मेरे पास जो तुम बोलोगे कि सर्टिफिकेट, तो इसकी मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। एक विरासत की चीज़ थी, उसको हमने आगे बढ़ाया है। आगे कब तक चलेगा, कौन कब तक करेगा? हाँ, अल्लाह के फजलो करम से मेरी एक भतीजी जो है उसको हमने डॉक्टर बना दिया, और अल्लाह चाहे अगर किसी को कोई ऐसी ज़रूरत है, ये मेरा शौक़ है, मेरा बिजनेस नहीं है, हम उतनी ही उसकी कीमत लेने की कोशिश करते हैं कि जितनी उसकी लागत लगी हो। सलीम भाई, और कब्रिस्तान के बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर समझो मैयत वगैरह आती है या जो भी कुछ रहता है, तो उसके लिए लोगों के लिए क्या इंतजामात यहाँ पर की गई है पहले से? असल के अंदर यहाँ जो है मैयत जो है दूर दराज से भी आती है, बाहर से भी आ जाती है, आउट ऑफ इंडिया से भी आ जाती है। अस्पताल में इलाज के लिए लोग आते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। तो यहाँ जो है हर किस्म का मैनेजमेंट है, गुस्ल देने की तरकीब है, गुस्ल यहाँ दिया जाता है, कफन के कपड़े, हर चीज़ यहाँ मौजूद होती है। और हम इधर देर नहीं लगने देते हैं कि भाई 4 घंटे बाद आना या 10 घंटे के बाद आना या एक दिन पहले बोलना। हमारे इधर ऐसा नहीं, 24 घंटा ऑन ड्यूटी है, और अल्लाह के फजलो करम से हम कामयाब है उसके अंदर। जितनी भी हमारे पास गुंजाइश है लोगों के उठने बैठने की, वो करते हैं। जहाँ जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं वहाँ लाइट वगैरह का इंतज़ाम है, पंखे हैं, ये है वो, ऐसा पानी काफ़ी मिकदार में यहाँ लगता है। ये बम्बई का ये ऐसा कब्रिस्तान है कि समझ लो एक धड़कता हुआ दिल है कि यहाँ पे हर कोई आने की कोशिश करता है क्या। और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमको तकलीफ़ देती है, हम भी अल्लाह के फजलो करम से अहले सुन्नत वल जमात हैं, लेकिन मज़ार का ये मतलब नहीं कि तुम दूसरों की कब्रों को भी लीप पोत करो, ये भी एक दुख की बात है। और हम गुजारिश करते हैं ऐसे लोगों से कि बराए करम दूसरों की कब्र को पामाल ना करें। हमारे इधर गुस्ल देने का भी सिस्टम है, हमारे इधर लकड़ी देने का भी सिस्टम है। कुछ सवाल बीच में उठे गुस्ल से मुताल्लिक, किसी प्रेस ने जो है हमारे ख़िलाफ़ छाप दिया, खैर हमको उसका गिला नहीं है। हमारी अगर कहीं भी कमज़ोरी अगर कोई बतलाता तो हम उसको कबूल करते हैं उसको शौक़ से। हमारे यहाँ जो है गुस्ल देने का जो है वो लेडीज़ और जेंट्स दोनों का है, बच्चे बच्चियाँ दोनों के लिए है। बच्चे का हम 200 रुपया गुस्ल का चार्ज हमारे इधर है, और बड़ों का 400 रुपया है। 24 घंटा ऑन ड्यूटी है। उनकी इनकम का ज़रिया जो है
ज़्यादा से ज़्यादा 5,000, 6,000, 7,000 महीना तक जाता है, बहुत मुश्किल से जाता है। अगर वो किसी से 100-200 रुपया मांग लेते हैं, उस पर लोग दें, उनकी खुशी है, ना दें ना दें, हम ट्रस्ट उसके ऊपर प्रेशर नहीं करता है। लेकिन लोग जो है बदनाम ट्रस्ट को करते हैं कि वहाँ लोग मांगते हैं। भाई मांगते आप मत दो, किसी ने बोला आपको कि आप दे दो। इसी तरह गोरकुंड का हम पैसा लेते हैं, चार्ज लगाते हैं। आप पूरे बम्बई में, पूरे हिंदुस्तान में आप घूम लो, आपको 200-400 रुपये में कोई वसूल देता तो बतला दो, मैं 1,000 रुपया भी लगा दूं, आपको देना पड़ेगा। लेकिन उनकी वो आदत जाएगी नहीं मांगने वाली, वो फिर भी मांगेंगे। फिर आने वाले ज़ायरीन जो है, छोटे छोटे बच्चे अंदर दिख जाते हैं, उनको पानी का डब्बा दो, बोलते हैं लेके आओ, पानी लेके आओ, 10 रुपया 20 रुपये की लालच में छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल वगैरह जिनको पढ़ना चाहिए, वो आके पानी डालने लगते हैं। हम किसको किसको देखें, अंदर जाके भिखारी बैठ जाते हैं, उसकी शिकायत आती है, अरे भाई आप अंदर भीख मत दो, किसी को पैसा मत दो, क्यों कोई बैठेगा? आप बच्चों से पानी मत मंगाओ तो क्यों कोई बच्चा अंदर फिर जाएगा? तो अवाम को भी सोचना चाहिए, और गुजारिश हम करते हैं कि इस सब चीज़ों से बचें। क्या हमारे कब्रिस्तान के अंदर जो है वसूल, जनाजा, कफन, दफन, कपड़ा, हमारे पास जो है हमारे अखराजात भी बहुत हैं। हमारे पास जो है 4-4 2 दिन में से कटी है, 2 रात में से कटी है, समझे ना। 7 गोरकुन हैं, उनके साथ 7 बदली वाले हैं। इतने आदमी रहना चाहिए। 10-12 मैयत का रोज़ का एवरेज है। मट्टी घट जाती है, मट्टी भरना पड़ता है। आज हम मट्टी खरीद के अगर गुजरात से मंगाते हैं तो उस पर लाखों रुपया खर्चा आता है, और कहीं खुदाई में बालू मिल जाता है तो उस पर 10-20 हज़ार रुपये जो है एक ट्रक को मालूम मजदूरी लगती हो, पैसा उसका नहीं लगता है, मजदूरी लगती है फेंकने की, यहीं बाहर से ले जाके अंदर तक फेंकने की। और बीएमसी जो है बरगा फ्री देती है, और वो फ्री यूज़ होते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हमारे लोग आते हैं कि भाई हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको पैसे वाला चाहिए, तो ट्रस्ट बोर्ड वो इंतज़ाम करके रखता है। लोग गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि फ्री बरगे का पैसा, हम फ्री बरगे का फ़ायदा नहीं, हम बरगा खरीदते हैं और वो बरगा आपको देते हैं। कब्रिस्तान ने बीएमसी से बरगा फ्री लेकर अपना नुकसान किया है, अवाम का फ़ायदा किया है। ये अवाम को सोचना चाहिए। हम चाहते तो हम बीएमसी को रिजेक्ट कर देते कि हम अपना मुफाद क्यों छोड़े। एक मैयत के पीछे हमको 150-200 रुपया बरगे पे बचता था, वो पैसा हमारा चला गया ना। आज हमारा 5-6 लाख रुपया बरस का बरगे के पीछे नुकसान हो रहा है। हम कफन का कपड़ा रखते हैं, मसाला रखते हैं, काफूर है, अतर है, कापूस है, चटाई है। लोगों को ये एहसास नहीं होता है कि ऐसी ऐसी बॉडी आती है कि जिसके करीब आदमी खड़ा रहना भी गवारा नहीं करेगा, इतनी बदबू, इतना ये, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट की बॉडियाँ आती है, ऐसे ऐसे टाके लगे हुए आते हैं कि आदमी देखने से डरता है, हिब्बत खाता है। लेकिन हमारे आदमी काम करते हैं, 24 घंटा इधर है, ड्यूटी देते हैं, उस पर तुम 150 रुपया दे के एतराज़ करते हो। मैंने अभी भिमड़ी का जो है, एक हमारे सामने एक मसला आ गया कि इमाम साहब के 2 बच्चे थे, उनको इधर वसूल दिया गया, और उसके ऊपर जो 3100 रुपये की कुछ बिल आई, उसके ऊपर बहुत चिरागपा हो गए कि भाई वो वसूल वाले हमसे पैसा मांगे। अरे भाई मांगे मत देते आपके पास पैसा नहीं था, आप कब्रिस्तान ट्रस्ट उसका भी इंतज़ाम करके रखा। अगर आपके पास पैसा नहीं तो आप बोल दो हमारे पास पैसा नहीं है, आपको बिल नहीं मिलेगी, बस दफन हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, गुस्ल हो जाएगा, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह गोरकुन लोग के भी हिसाब हैं, मत दो आप पैसा, क्यों देते हो? ट्रस्ट बोर्ड अगर ये बोले कि नहीं आपको देना पड़े तो ट्रस्ट की गलती है, आप खुद पैसा देते हो। अब वो खुशी एक लफ्ज़ है, लोग उसको जो है मैयत में भी कोई खुशी का इजहार करता है। खुशी एक लफ्ज़ है, एक बोलने का एक तरीका है, एक मांगने का एक तरीका है कि खुशी से कुछ भी दे दो। ये नहीं बोल सकता कि गम से कुछ भी दे दो, गम में कोई कुछ नहीं करता। तो ये सब हमारी बातें हैं। आज भिमड़ी में हमने निकाला, एक बच्चे के कफन दफन का जो है, छोटे बच्चे का 2700 रुपया खर्चा आता है। हमारे इधर 2 बच्चों को भिमड़ी के इमाम साहब के, भिमड़ी के थे वो भी, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि अब भिमड़ी की पहले आप खबर ले लें, उसके बाद फिर अखबार में जाना। और अखबार वाले भी जो है झूठ फसाद लिखते हैं, बोलना कुछ तो बोलते कुछ है, हमसे सवाल करते कुछ और लिखते कुछ हैं। कहते कारकुन से मिला, जबकि वो मिला था किसी गोरकुन से, उसने बताया 2100 का खर्चा आएगा। उसको ये नहीं पता था कि 2 मैयत को गुस्ल देना है, वो समझा था एक को देना है, एक को नहीं देना है। लेकिन यहाँ दोनों मैयत को जब गुस्ल हो गया तो उस पर बरगा भी लगता है, सब लगता है। अगर वो बरगा फ्री लिए होंगे तो वेलकम,
पैसा वाला लिए होंगे तो पैसा भरना पड़ा होगा, लेकिन दोनों मैयत का हमारे इधर 3100 रुपया खर्चा है, जबकि भिमड़ी के अंदर बच्चे की एक मैयत पे 2700 रुपये का खर्चा है। ये है। और बड़ी मैयत पे भिमड़ी का हमने अभी रिपोर्ट लिया है कब्रस्तान का, तो वहाँ पे 6700 रुपया खर्चा आता है। और अगर एक्सीडेंट की मैयत है या कोई डूबे हुए पानी की मैयत तो 2000 रुपया उस पर एक्स्ट्रा और वो लोग खर्चा लगाते हैं। और वहाँ भिमड़ी वगैरह में एक गुस्ल का वो लोग देने का 1000 रुपया चार्ज है कब्रस्तानों में। यहाँ बम्बई के अंदर हम इंक्वायरी करते हैं, जब लोगों पे लोग घर पे जाके गुस्ल देते 2000 3000 4000 मांगते हैं, 100-200 रुपया मांग लिया, उसको इतना बड़ा अफसाना। कोई अखबार की कटिंग चिटका रहा है कहीं मदनपुरे के अंदर, कोई किधर चिटका रहा है, कोई किधर चिटका रहा है, इससे कोई फ़र्क। अरे आओ हमसे सवाल करो, हमसे पूरा बायोडेटा लो, हम एक एक चीज़ लिख के तुमको देंगे ना। और पूरी बम्बई में इंक्वायरी कर लो, इंशाल्लाह इससे सस्ता, इससे अच्छा, इससे फास्ट पूरी बम्बई में तुमको नहीं मिलेगा। सलीम भाई, बात ख़त्म करने के पहले अभी आखिरी सवाल ये है कि हमारे यहाँ के सीएम साहब, महाराष्ट्र के सीएम साहब और बाइकला पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब और सीपी, इनसे क्या रिक्वेस्ट करोगे आप, जो ड्रग्स पेडलर जो यहाँ पर अपने पैर फंसाने पे लगे हुए हैं, तो इसके बारे में क्या मतलब हमारे चैनल के माध्यम के से क्या बताना चाहोगे आप, क्या कहना चाहोगे उन्हें? हाँ, मैं जो है अपने सीएम साहब से और होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नारियलवाड़ी कब्रस्तान में जिस तरह आज से 1-2 बरस पहले जो पुलिस राउंड लगाती थी, अगर ऐसा लगाते रहेंगे तो यहाँ पे ड्रग्स नशा करने वालों की तादाद कम से कम ख़त्म हो जाएगी। और मैं गुजारिश करता हूँ, मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, हमारे सीपी साहब और बाइकल्ला के हमारे सीनियर ऑफिसर खोज साहब भी जो है इस पे गौर करेंगे और इसके लिए हमारी भरपूर मदद करेंगे। हम यही इनसे उम्मीद रखते हैं, हमें शुक्रिया का मौका दें। और हमारा भी त्यौहार शब बारात सर के ऊपर आ रहा है, उसमें भी हमको पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बाइकल्ला चौकी बहुत नुमाया किरदार अदा करती है। हर साल की तरह इस साल भी वो बहुत अच्छे से अच्छा मैनेज करेंगे, हम यही उम्मीद रखते हैं। और हम आपके प्रेस का भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला जो है आप लोगों को इसी तरह घर घर भेजकर सच बात और सही बात और लोगों से मिलकर उनकी बात जानने की कोशिश करे। बिगड़ जाने समझे आप कुछ भी दे दो मीडिया के अंदर, उसका कोई मतलब नहीं है। हमसे आओ, हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, ऐसी नहीं कि नहीं हो सकती गलती, इंसान है, कोई फरिश्ते नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगी। बतलाओ, हम एक्सेप्ट करेंगे इंशाल्लाह और उसकी कोशिश करेंगे कि उस तकलीफ़ को कैसे दूर, अपनी गलती को कैसे दूर करें, उसमें सुधार कैसे लाएं। या आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। या आप हमारी इस पैगाम को, मेरा पैगाम है मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश। सलीम भाई, बॉम्बे प्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सलीम भाई, ट्रस्टी रे रोड नारियलवाड़ी के। इनसे हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की और काफ़ी कुछ जवाब भी हमें हासिल हुए। अभी हम महाराष्ट्र के सीएम और बाइकला पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब, इन सब से हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो ड्रग्स पैडलरों का जो पैर पसारना जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है, सलीम भाई से हमको पता चला है। तो बराए मेहरबानी करके यहाँ पर जो है रोज़ का रोज़ पुलिस का राउंड अगर शुरू हो जाए तो काफ़ी तादाद से जो ड्रग्स पैडलर जो है यहाँ से फरार हो जाएंगे। अभी देखना यह है कि बाइकला पुलिस स्टेशन कब इसके ऊपर ध्यान देती है। बॉम्बे प्रेस के साथ अमजद पठान। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।